जयस की कुक्षी में अभी महापंचायत संपन्न हुई है। डॉक्टर हीरा अलावा हमारे साथ में है, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त गरजे आपको, अपने कई मुद्दों पे आवाज़ उठाई, सरकार को भी चुनौती दी, और बड़ी चीज़ ये देख रहा हूँ कि पहली बार सभी समाजों को जोड़कर आप काम करने की बात कर रहे हैं। ये जयस मिशन युवा नेतृत्व के तहत हम लोगों ने सर्व समाज जोड़ो अभियान का नारा दिया था। वो नारा कहीं ना कहीं आज शुरुआत करी उस नारे के तहत। और हम मिशन 2023 फतह करने के लिए हमको सबका साथ चाहिए, सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के वर्ग के युवाओं का साथ चाहिए। तो उसी के तहत ये हमने मिलकर कार्यक्रम किया जयस के साथ। सभी समाज के साथियों का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग रहा। तो यह कदम हमारा कहीं ना कहीं मिशन 2023 को फतह करने की दिशा में कहीं ना कहीं नए युवाओं के विधानसभा और लोकसभा में एंट्री की कराने के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत है। और मुझे लग रहा है कि हम 2023 और 24 में सफल होंगे। किन मुद्दों के साथ आप स्वतंत्र युवा नेतृत्व खड़ा करेंगे? हमने सबसे पहले हमारा मुद्दा कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार न्याय करे, उनके लिए नौकरियां निकाले, बम्पर नौकरियां। 15-20 सालों से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कोई नौकरियां नहीं निकाली है। दूसरा मुद्दा हमारा रहेगा कि आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बड़ी परेशान है। 5,000 10,000 में नौकरी कर रहे, जहाँ 10,000 का कमरा किराया देना पड़ रहा है। उनकी मांगे माने मोबाइलाइजर्स, किसान और व्यापारी संगठन जो अभी हड़ताल कर रहे थे, उनकी मांगों को शिवराज सिंह चौहान जैसे काटन पे 1.70 से टैक्स घटाए, ताकि किसानों का, व्यापारियों का और युवाओं का भला हो। और साथ में जो आदिवासी समाज की जो प्रमुख मुद्दी और प्रमुख मुद्दा और मांग रही हमारी कि अनुसूची 5 पर मध्य प्रदेश सरकार रेगुलेशन बनाए। पैसा कानून का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें कई खामियां हैं। हमने ऑब्जेक्शन, आपत्तियां दी है मध्य प्रदेश सरकार को, तो आपत्तियां दूर करते उसको नया रेगुलेशन बनाए पैसा कानून पे। और साथ में हमारी मांग प्रदेश के हर जाति, हर धर्म के और खासकर आदिवासी क्षेत्रों के जो विकास की हमारी मांग रही है कि आदिवासी क्षेत्रों में शिवराज ने हमेशा अन्याय किया, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। उन्होंने अपने बुधनी में खोल लिया है, तहसील स्तर पर उन्होंने खोल लिया, लेकिन हमारे धार, झाबा, बड़वानी जैसे खरगोन जैसे आदिवासी बहुल इलाकों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को पिछड़ा बनाए रखने के लिए हमारे इलाकों में मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के आदिवासी क्षेत्रों के खिलाफ जो अन्याय का एक झलक है। मांग करता हूँ कि हर तहसील स्तर पर आदिवासी इलाकों में मेडिकल कॉलेज खोले सरकार। आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर उनका जो पलायन एक गंभीर मुद्दा है। आदिवासी क्षेत्र से, धार, झाबा से, बड़वानी, खरगोन से हजारों की संख्या में प्रतिदिन गुजरात, महाराष्ट्र हमारी आदिवासी बेटियां और आदिवासी भाई जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर पलायन रोकने के लिए सरकार नीति बनाए, उनको गाँव में रोजगार दे। और युवाओं को जो उद्यमशीलता के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो सिर्फ कागजों पर चलती है, 1 करोड़ तक के लोन और 5 करोड़ तक के लोन देने की जो हॉप हायर की योजनाएं हैं, वो योजनाएं वास्तव में बेरोजगार युवाओं को उनका फायदा मिले, ऐसा गारंटी सरकार ले, उसे लिखित में दे, आश्वस्त करे। क्योंकि हर बार बैंक लोन नहीं देती सरकार युवाओं को, तो युवा आज बहुत परेशान है। तो युवाओं की मांगों को सरकार गंभीरता से ले, बेरोजगार युवाओं को, आदिवासियों को पलायन रोके। अनुसूची 5, अनुसूची 6, पैसा कानून और वन अधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत दावों के साथ साथ कम्युनिटी राइट्स उन्हें दे, ये गंभीर मुद्दे हैं। और मध्य प्रदेश का मांझी समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। मानकर समाज हमारे धार जिले में नायक समाज है, जो जंगलों पहाड़ों में उसका एक भी वर्ग का एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। ऐसे समाज को भी चयन अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, उनको सरकार उनका सर्वे कराए और उनके समाज के विकास की नई योजनाएं बनाए सरकार। पाटीदार समाज, सिरवी समाज के युवा काफ़ी संख्या में बेरोजगार है, उनके लिए भी रोजगार, मतलब सभी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। और अवसर पैदा करने के साथ साथ में इन आदिवासी इलाकों के विकास के लिए नई कहानी, नई परिभाषा, नए कानून, नए अधिनियम लाए, ताकि आदिवासी क्षेत्रों के में रहने वाले हर धर्म, हर जाति वर्ग के लोगों का विकास हो। डॉक्टर साहब, मुद्दे बहुत हैं आपके पास, लक्ष्य भी है 80 सीटों पर स्वतंत्र नेतृत्व, लेकिन पार्टी नहीं है आपके पास। देखिए, पार्टी गठन करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और हम लोग 2023 के चुनाव में इस बार हम लोगों ने, संगठन ने निर्णय लिया है कि बिना किसी पार्टी का पंजीयन कराए स्वतंत्र रूप से युवाओं को मैदान में उतारेंगे। क्योंकि पंजीयन कराने के बाद में बहुत सारा समय, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी पार्टी बनाने में जल्दबाजी अभी करना उचित नहीं समझते, इसलिए संगठन का निर्णय सर्वोपरि निर्णय है। और नए युवाओं को भागीदारी देने के लिए जो युवा नेतृत्व का नारा है, तो कहीं ना कहीं आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें भी एक विश्वास पैदा हुआ कि ये नारा हवा फायर नहीं है, नारा प्रैक्टिकल है, ज़मीन पे है। और मध्य प्रदेश की सरकार 2023 में बनाने में जयस बड़ी भूमिका में रहेगा, इसमें कोई दम मत नहीं। अंतिम सवाल, अभी मनावर में भी एक महापंचायत हुई
और आप बता रहे थे कि वो लगभग असफल हुई आपके अनुसार। वहाँ एक आरोप आप पे लगा कि आप विधानसभा बदलना चाहते हैं, इसलिए आप कुक्षी में महापंचायत कर रहे हैं। डॉक्टर हीरालाल अलावा मध्य प्रदेश की किसी भी आदिवासी विधानसभा सीट रिजर्व सीट से अगर लड़ेगा ना तो हम जीत के दिखाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये अब वो तो विधायक को भी पसंद नहीं करते। आदर्श युवा विधायक अवार्ड मिला, उससे भी तकलीफ है। उन लोगों को 5वीं अनुसूची और पेशा कानून जैसे गंभीर मुद्दों की लड़ाई विधानसभा में लड़ी जा रही है, उस पर भी उन लोगों ने कभी सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। उनको विरोध, व्यक्तिगत विरोध है उनका, उनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। गिने चुने लोग हैं, पैसा लेके रायचंद जैसे लोगों के पैसे के दम पे ये लोग उछलते हैं। और आज रायचंद की हवा निकल गई, 150 लोग इकट्ठे कर पाए ये सभी 3-3 प्रदेश अध्यक्ष मिल के। तो हकीकत प्रदेश की जनता ने, आपने और सबने देखा। और हमारा लक्ष्य और हमारे सोच और हमारा विजन बड़ा है। हम सबको लेके मध्य प्रदेश में नया युवा नेतृत्व और देश की राजनीति में इस युवा 65 करोड़ की आबादी में नए युवाओं को राजनीतिक भागीदारी में डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे, और हमने शुरुआत कर दी अच्छी तरह। तो हमने डॉक्टर अलावा को सुना, मुद्दे उनके पास बहुत सारे हैं, सभी समाज को जोड़ने की कोशिश है, विजन क्लियर है। फिलहाल पार्टी नहीं है, लेकिन स्वतंत्र तौर पर वो लड़ने के दावा कर रहे हैं। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।